चलो भाई देखो 111 तक हो चुके थे, 112वां सवाल अपन को देखना था। 112वां सवाल आपको दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक महीने में 120 घंटे काम करता है तो वह 40,000 रुपये कमाता है। यदि प्रति घंटा वेतन 20% बढ़ा दिया जाए तो नया वेतन 45,000 रुपये हो जाता है। उसका कुल काम करने का समय निकालें। ठीक है, देखो पहले वेतन कितना था, मान लो 100 था, प्रति घंटा वेतन पहले कितना था, 100 था, तो इसको 20% बढ़ा दिया गया तो कितना कर दिया गया। अच्छा, पहले कितने घंटे काम करता था, 120, नए घंटे हमको पता नहीं है। पहले पेमेंट कितनी थी, 40,000, अब हो गई है 45,000। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, पहले काम करने के घंटे थे 100, तो अब हो गए मान लो 120, 20% बढ़ गए। पहले 120 घंटे काम करता था, अभी पता नहीं कितने घंटे काम करता है। ठीक है, पहले का वेतन कितना था, 40,000 रुपये, अब कितना है, 45,000 रुपये। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। खत्म। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये 5 से कट गया 9 बार, ये कट गया 8 बार, 120 से 120 कट गया, 4 से कट गया 25 बार, 4 से कट गया 2 बार। ठीक है भाई, x बराबर क्या आ गया, 25 गुणे 9 बटे 2। 25 गुणे 9 कितना हो गया, 225 बटे 2, यानी कि 112.5 आपका आंसर। खत्म हो गया सवाल। ठीक है, क्लियर, पुरानी जैसा था। क्या हो गया यार, फिर वही बात, इतने सारे तरीके हैं, चाहे जैसे कर लो। हम वो तरीका लेके चलेंगे जिससे सरल लगे, क्योंकि हमको सबको लेके चलना है। आप इंडिविजुअल कोई भी तरीके से कर सकते हो। चलिए, अब यहाँ से सवाल आपके बदल रहे हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या दी गई है। ठीक, पढ़ लो इसको, सवाल को। नए तरीके का सवाल चालू हो रहा है। देखो भैया, पुरुषों की जनसंख्या 10%, महिलाओं की जनसंख्या 20% बढ़ा दी गई, तो कुल जनसंख्या 16% बढ़ गई। ठीक, देखो भैया, पुरुषों की जनसंख्या कितनी बढ़ाई गई, 10, महिलाओं की कितनी बढ़ाई गई, 20, सबकी मिला के कितने बढ़ी, 16। याद आ गया एलिगेशन। इसका अंतर, इसका अंतर, इनका अनुपात, तो ये किसका किसका अनुपात होगा, 10% किसकी थी, पुरुष की, और ये किसकी थी, महिला की। ठीक है भाई, तो ये जो अनुपात आता है, ये पहले जो जनसंख्या होगी उसका आता है। तो पहले टोटल जनसंख्या कितनी थी, 1,20,000। ठीक है भैया, तो 3 और 2 5 बराबर, 5 बराबर इतना। ठीक है, 5 बराबर कितना, इतना, तो 1 बराबर, 3 बराबर, 1 बराबर, पहले 1 बराबर निकाल लो, 24 आ गया, फिर 2 बराबर, फिर 3 बराबर, लिख लो आंसर। 2 बराबर हो गए आपके 48,000 और 3 बराबर हो गए 72,000। लेकिन ये कब की है, ये पहले वाली है। अगर बाद वाली पूछेंगे ना, क्या पूछा, बाद वाली पूछा है, आरंभिक संख्या का अनुपात बताना है, तो 2:3 आ ही गया था, संख्या पूछी नहीं थी, सिर्फ यहीं तक सवाल था, अनुपात पूछा, तो अनुपात अपन ने निकाल दिया। समझ में आ गया, पुरुषों की 10, महिलाओं की 20, टोटल 16, इनका अंतर 6, इनका अंतर 4, और अनुपात कितना आ गया, 2:3। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो अनुपात आएगा वो पहले वाली जनसंख्या का आएगा, बाद वाली आपको बढ़ा बढ़ा के निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, जो गलत कर दोगे सवाल। अगला सवाल देखो भैया, पढ़ लो अगला सवाल।
अगले सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं? अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं पुरुषों की जनसंख्या 30% और महिलाओं की 20% बढ़ा दो तो कुल बढ़ जाती है 26। पुरुष कितने? 30, महिला कितनी? 20, टोटल कितना बढ़ा? 26। 30 और 26 का अंतर 4, इनका अंतर 6, अनुपात 3:2। अच्छा, अब क्या कह रहे? आरंभिक अनुपात 3:2 आ चुका है। वृद्धि के बाद महिलाओं की संख्या निकालें। ठीक है भैया, वृद्धि होने के बाद संख्या क्या होगी? तो देखो महिलाओं की संख्या पहले कितनी निकलेगी? 3:2 आ गया, 3 और 2 5, 5 बराबर कितना दिया हुआ है? 60,000। 5 बराबर, तो 1 बराबर, महिलाएं कितनी थी? 2, 2 बराबर, तो 24,000 महिलाएं तो पहले थी। महिलाओं की जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ गई। तो नई जनसंख्या क्या निकलेगी? नई जनसंख्या महिला 24,000 का 120/100। सॉल्व करो, आंसर कर दो जल्दी। 28,800, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, कितना आएगा? 28,800। सिंपल सवाल है बिल्कुल, कहीं बिल्कुल भी नहीं घूमना आपको, सिंपल लाइन से करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। पुरुषों की 30, महिलाओं की 20, टोटल 26। अनुपात आपके सामने। अनुपात किसका आता है? अनुपात किसका आता है? पहले वाली का, प्रारंभिक मात्रा का। नई मात्रा निकालने के लिए ऐसे अपन को बढ़ा के निकालना पड़ेगा। क्लियर है? अगला सवाल देखो, ऐसे ही है अगला सवाल, करके बताओ जल्दी से, जल्दी से करो। क्या कह रहे हैं अगले सवाल में? अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं पुरुषों की जनसंख्या 16, 115 करना ना। पुरुषों की जनसंख्या 16%, महिलाओं की जनसंख्या 6%। 16% और 6%, लेकिन दोनों की नहीं दी गई। तो देखो बड़े आराम से निकाल लेंगे भैया। ऐसा है, पहले 12,000 थी, उनने तुम्हें घुमा दिया है बस। पहले कितनी थी? 12,000। नई जनसंख्या कितनी हो गई? कितनी बढ़ गई? किसमें? कितना हुआ आंसर? ये तुम्हें उनने घुमा दिया, उनने एक स्टेप तुमसे करा दिया। उन्होंने कहा कि पहले जनसंख्या थी 12,000, अब हो गई 13,200। कितनी बढ़ गई? 1,200 बढ़ गई। किसमें बढ़ गई? 12,000 में। तो 10% हो गई कि नहीं हो गई? ये चीज़ आप कर लोगे अलग। 1200 बटे 12,000 गुणे 100, यानी कि 10%। अब सवाल आपका वैसा ही है। 16 और 10 का अंतर 6, 4 और 10 और 6 का अंतर 4। यहाँ पर क्या आ गया? 2:3। पूछा क्या था तुमसे? पुरुष और महिलाओं की आरंभिक जनसंख्या निकालिए। 2 और 3 5 का मतलब 12,000। तो 1 का मतलब बताओ जल्दी? 2,400, 4,800। 2 का मतलब और 3 का मतलब, आंसर हो गया, खत्म हो गया। तो 2 का मतलब 4,800, 3 का मतलब 7200। 2 का मतलब 4,800, 3 का मतलब 7200। कंप्लीट। क्लियर? अगला सवाल देखिए, ऐसा ही है, करो जल्दी से। अब इसमें पहले थी 8,000 और बढ़ के हो गई 8,600, यानी कितनी बढ़ी? किसमें? तो 600 बटे 8,000 गुणे 100 कितनी हो गई? 7.5%। बीच में यहां पे क्या लिखोगे? 7.5। करो जल्दी से। आ गया 5,000, 3,000 कि नहीं आया? पहली वाला तो आएगा 5,000, 3,000। बढ़ी हुई कैसे निकालोगे? जिसकी 6% बढ़ी उसको 106% निकाल दो, जिसकी 10% बढ़ी उसका 110 कर दो, खत्म। नहीं आ जाएगी? करके बताएं कितनी कितनी आई? बताओ पहले। ऐसे बताओ, पुरुषों की कितनी आई पहले वाली? महिलाओं की आई 3,000। तो पुरुषों की 6% बढ़ा दो, 5,000 का 106 कर दो,
और महिलाओं की 3000 का 110 कर दो 3300 हो जाएगी, खत्म। कोई दिक्कत है? किसी को नहीं आ रहा हो तो पूछ लो भाई। क्लियर है? चलो ठीक। अगला सवाल देखो, ये भी ऐसे ही है। पहले 9800 थी, पुरुषों की जनसंख्या को कितना बढ़ाया गया? 8, महिलाओं को बढ़ाया गया 5, तो कुल जनसंख्या हो गई 10,458। 9,800 से 10,458 कितनी बढ़ गई? 10,458 बढ़ी किससे? 9,800 से। 8 6 ठीक 668 थी, 58 थी, 58 है, यहाँ 5 कर दो, ठीक है भाई। तो 658 किस में बढ़ी? 9,800 गुणे 100 कितने परसेंट हुए? निकालो जल्दी से, भाग देके काटा पीटी करो। सीधा सीधा नहीं कट रहा। कितना आया? 47/7। एक बार चेक कर लो, फिर कर दे इसको, कोई दिक्कत नहीं। 47/7 आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। 6 पॉइंट में मत करो, पॉइंट एंड में मत करो, सही बटे में कर लो, करना हो तो। यही आ रहा है 47/7। कहो भाई, हम करें? अरे पॉइंट में नहीं करना भाई साहब, काय को कर रहा है पॉइंट में? सही बटे में कर लो बस। 6 सही 47/7 आ गया कुल मिला के, मतलब ठीक है। अब इनका अंतर देखो कितना होगा, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो 8 सत्ते 56, 56 में से 47 घटा दो, कितने बचे? 9/7। अब यहाँ पर क्या होगा? 5 सत्ते 35, 47 में से 35 घटाओ, कितने बचे? 12/7। तो 7 से 7 कैंसिल, 4:3। तो सही बटे भी वाला होगा तो परेशान थोड़ी करेगा। अब 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक। 4 और 3 7। कौन सा सवाल था ये? 117 वाला। तो भाई 7 का मतलब क्या हो गया? 7 का मतलब है 9800, तो 1 का मतलब निकाल लो। 1 का मतलब आ गया 1400। और किसकी पूछ रहे थे तुमसे? पुरुष थे 8। 8 बराबर हो गया 8 गुणे 1400। सॉल्व करो जल्दी से। पुरुषों की आरंभिक संख्या अच्छा यहाँ 4 था, ये तो परसेंटेज था ना। 1 देखो 4 और 3 7, 7 बराबर इतना, 1 बराबर इतना, तो 4 बराबर कितना? 1400 गुणे 4 यानी कि 5600 आ जाएगा। ये तो परसेंटेज था, ये क्या था? परसेंटेज, ठीक। ठीक है भैया। और भी तरीके हैं इसको करने के, लेकिन अभी हम ये चाहते नहीं है कि तुम लोग घूमो, क्योंकि अभी यही चलना है एलिगेशन आगे तक। अभी हम बताने को बता सकते तुम्हें दूसरा तरीका भी, पहले बताया भी है, याद होगा तुमको, सिर और पैर वाला एक तरीका बताया था। सबको पुरुषों के हिसाब से कर लो तो अंतर आ जाएगा, तो महिलाएं निकल आएंगी। सबको महिलाओं के हिसाब से कर लो तो अंतर निकाल के पुरुष निकल आएंगे। लेकिन फिर क्या आप डाइवर्ट हो जाओगे, घूम जाओगे, इसलिए एक ही तरीके से करोगे। आगे वो तरीका भी बताएंगे। चलो अगला देखो। अब ये देखो यहाँ से पैटर्न बदल रहा है बिल्कुल। इन सवालों में जब सही बटा आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। देखो कितने आराम से हो गया, वो भी सही बटे वाला भी आराम से हो जाता है। अगला सवाल पढ़ लो आप, अगले 2 सवाल पढ़ लो, एक हमारा एक तुम्हारा। हमारे ख्याल से 2 या 3 सवाल होंगे एक से ही। दो सवाल हैं एक से, ठीक है भाई। तो पहला वाला हम बता रहे हैं, दूसरा वाला आप करोगे। देखिए आपसे कह रहे हैं एक शहर में प्रत्येक पुरुष एक महिला से शादी करता है, और ऐसा महिलाएं भी करती हैं।
यदि 20% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हैं। ठीक है भाई, सब लोग एक ही एक शादी करते हैं। ठीक है भाई, तो एक पुरुष एक महिला से शादी करता है, एक महिला एक पुरुष से शादी करती है। यदि 20% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हैं तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात निकालना है। शहर में कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं ये बताना है, और अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला की संख्या का अनुपात बताना है। ठीक है, अगला सवाल भी इसी के साथ पढ़ लें। उसमें भी ऐसे ही कुछ दिया हुआ है, यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, सिर्फ नंबर बदले हुए हैं ना। तो एक सवाल हम आपको बता रहे हैं, उसको देख के दूसरा सवाल आप करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, 20% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हैं। मान लो पुरुष हैं X, पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं Y। कितने प्रतिशत पुरुष विवाहित हैं? तो X का 20%। और कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं? अच्छा, आप हमें ये बताओ, क्या ये संख्याएं बराबर होंगी कि अलग अलग होंगी? अच्छा, क्यों होंगी भाई अलग अलग? जब एक पुरुष एक महिला से शादी कर रहा है तो जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी महिलाएं विवाहित होंगी। सवाल तो इसी से हल होना है। एक पुरुष एक महिला से शादी कर रहा है तो जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी ही तो महिलाएं विवाहित होंगी। इसका मतलब ये संख्या क्या है? बराबर। तो 100 से 100 कट गया, इससे ये कट गया, x बटे वाई बराबर क्या आ गया? 3/2। ठीक। तो अगर आपसे ये पूछा जाता पुरुष और महिला की जनसंख्या का अनुपात बताएं, है क्या क्वेश्चन इसमें? ये वाला क्वेश्चन है। तो ये आ गया पहला आंसर आपका, 3:2 आपका पहला आंसर आ चुका है। पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात है 3:2। दूसरा सवाल देखें। अब हमको अनुपात पता लग गया, तो हमने मान लिया पुरुष हैं 300 और महिला हैं 200। ऐसा हम मान सकते हैं, 3000 2000 भी मान सकते हो, माना पुरुष महिला, आप कुछ भी मान सकते हो। 300 200 मान सकते हो, 3000 2000 मान सकते हो, 30,000 20,000 मान सकते हो, कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, रेशियो उसका 3:2 रहना चाहिए। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं, आपको ये निकालना है। तो भैया 300 का 20% निकाल लो जरा, कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक। अब 200 का 30% निकालोगे तो भी 60 आएगा। तो करने की जरूरत नहीं है, 60 पुरुष विवाहित हैं तो 60 महिलाएं विवाहित हैं। तो टोटल कितने लोग विवाहित हैं? 120 लोग विवाहित हैं। कितने में से? 500 में से। तो भैया कितना परसेंट है? ये लो निकल गया, 5 का भाग दे दो, कितना आ गया? 24%। विवाहित लोगों का परसेंटेज क्या आ गया? 24%। दूसरा क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक, अब वो भी निकाल दे रहे। आपके पुरुष कितने थे? 300। 300 में से 60 की शादी हुई थी, तो कितनों की नहीं हुई थी? 240 पुरुषों की शादी नहीं हुई थी। महिलाएं कितनी थी? 200। 200 में से 60 विवाहित थी, तो कितनी ऐसी थी जो अविवाहित थी? तो ये आपका अनुपात किसका आ गया? अविवाहित का। काट दो, 12:7। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। समझ में आया? एक बार दोबारा पूरा समझ लीजिए। सवाल सिर्फ एक लाइन से हल होगा कि जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी ही महिलाएं विवाहित हैं। ठीक। पुरुष मान लिए x हैं, x का 20%, महिलाओं का 30%, और ये दोनों होंगे बराबर, तो x/y आ गया 3:2, पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर हमने मान लिया कि माना पुरुष हैं 300 और महिलाएं 200, तो 300 का 20% मतलब 60 हो गया। तो 60 पुरुषों की शादी हुई है तो 60 महिलाओं की हुई होगी। तो 60 और 60 कितने हो गए? 120। 120 किस में से? 500 में से। तो 120 बटे 500 गुणे 100, तो विवाहित का प्रतिशत आ गया। क्लियर? तीसरी चीज पूछी थी अविवाहित की संख्या का अनुपात। तो 300 में से कितने लड़कों, यहाँ कितने पुरुषों की शादी हुई थी? 60। तो 300 में से 60 गए, कितने बचे? 240। और वहाँ 200 महिलाएं थी, 200 में से 60 की शादी हुई तो कितनी बची? 140। अनुपात क्या हो गया? 12:7। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके हल हो गए। अगला क्वेश्चन करके बताइए।
पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया भाई? पुरुषों का कितना है? 60%, महिलाओं का है 40%। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3:2 आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, विवाहित जनसंख्या विवाहित है, बताएं। बिल्कुल सही है, 48%। तीसरा बताएं, बिल्कुल सही है। तीनों आंसर आपके सही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर अविवाहित का परसेंटेज और पूछ लेते, एक चौथा क्वेश्चन बनाए तो, एक चौथा क्वेश्चन बनाए तो भैया 24% विवाहित है। 100% में से 24% विवाहित हैं, तो अविवाहित कितने हैं? 100 में से 24 घटा दोगे, समझ गए? कितना आएगा? 76%। तो ये एक चौथा क्वेश्चन हो सकता है, लिख लो। अविवाहित का परसेंटेज पूछें अगर, तो 100 में से विवाहित घटा दोगे तो अविवाहित आ जाएगा। कैसे भाई साहब? 40% पुरुष हाँ, वो है क्या विवाहित है। इससे कोई दिक्कत है? बाकी बात अपन बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम सवाल करा लें, आज के जितने कराने हमें 20-21, उसके बाद फिर टाइम बचेगा तो बात करेंगे। सवाल ही छूटना चाहिए क्योंकि कल की छुट्टी हो रही ना। एक दिन का एवरेज अपना कम हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखिए। यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। 120 पढ़ लीजिए, 121 पढ़ लीजिए, 122 पढ़ लीजिए। तीनों सवाल पढ़ लो। पहले तो हमें पढ़ के ये बताओ कि एक से हैं कि अलग अलग हैं। तीनों सवाल बड़े ध्यान से पढ़ना। हो सकता है किसी एक लाइन में आपको घुमा दिया जाए, तो तीनों सवालों को बड़े ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए एक से हैं कि अलग अलग हैं। बताओ भाई, एक से कि अलग अलग? हमारे ख्याल से पहला सवाल अलग है, बाकी के दो एक से हैं। पढ़ो अब दोबारा। क्वेश्चन तो देखो पूछा क्या गया है। पहले वाले में पूछा गया महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरे वाले में भी यही पूछा गया है, और तीसरे वाले में भी यही पूछा गया। अच्छा, हमने कुछ अलग पढ़ लिया होगा, फिर तीनों एक से। ठीक, दोबारा ध्यान से पढ़ना हो गया है। चलो तो देखो भैया, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात दिया गया है 1000 और 800। तो 1000 और 800 में मतलब कितना अनुपात है? पक्का? 1000 और 800, 5:4। तो पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:4 है। बड़े ध्यान से सवाल देखना, एक सवाल से 3 सवाल क्लियर होंगे। आपसे पूछ रहे हैं पुरुषों की जनसंख्या को 10% बढ़ा दो। पुरुषों की जनसंख्या बढ़ाई गई 10, महिलाओं का हमें पता नहीं है, ठीक है, खाली स्थान हो गया। कुल जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? 6, यहाँ पर हो गया 6। तो यहाँ 10 और इसका अंतर कितना आया? 4। 4 का मतलब 4 है, तो 5 का मतलब क्या होगा? 5। तो भैया यहाँ 6 से बड़ा वाला, यहाँ 6 से छोटा वाला, तो 6 से 5 छोटा क्या आएगा? आंसर हो गया। यहाँ पर 6 से बड़ा वाला लेना है, तो यहाँ 6 से छोटा वाला लोगे। 6 से छोटा क्या होगा जब 5 का अंतर आए? तो एक ही तो आएगा। क्या हो गया? आया था? ठीक है भाई, क्लियर है। यहाँ पर सबसे पहले अनुपात निकाल लेते हैं। जो अनुपात होता है उसको नीचे लिख लेते हैं, 5 और 4। तो यहाँ पर हमने देखा 10 और 6 का अंतर 4 आया। 4 का मतलब 4 है, तो 5 का मतलब 5 होगा, तो ये वाला नंबर मिल गया ना। यहाँ पर 6 से 4 बड़ा वाला,
तो यहाँ से यहाँ पर 6 से 5 छोटा वाला, 1% आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल करो, ऐसे ही आंसर बताओ। ठीक है, अब आओ, ये वाला सवाल किया था, इसी के नंबर चेक करा दे रहे। पुरुषों की जनसंख्या थी 1000 और इनकी जनसंख्या थी 800। ठीक है, इधर देखो भैया, इनकी जनसंख्या थी 1000, इनकी जनसंख्या थी 800 और टोटल पर प्रभाव पड़ा 6% का। क्या लिखा हुआ है? 6% बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आप 1800 का 6% निकाल दो, जल्दी करो, करो जल्दी। कितना आ गया? 108। 108 आ गया। ठीक, तो आपको 108 लेना है यहाँ पे। अब 108 को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया? यहाँ पर 108 में से 100 यहाँ बढ़ा दिए गए और 8 यहाँ बढ़ा दिए गए। ये कितना हुआ? 10%। ये कितना हुआ? 1%। देखो आ गया आंसर, 1 और 10। और जब इनका कंबाइंड इफेक्ट देखा गया तो क्या आया? 108 बढ़े किसमें? 1800 में। तो कितने हो गए? 6%। ठीक है, नंबर से चेक करा दिया। आप अपना सवाल भी ऐसे ही नंबर से चेक कर सकते हो। ठीक, हाँ, तो दोनों बढ़े ना, यहाँ पर दोनों बढ़ गए। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर बीच में आ रहा होता कुछ वैल्यू, जैसे मान लो एक हम दाल ले रहे 40 रुपए किलो की, एक दाल ली हमने 40 रुपए किलो की दाल ली, ठीक है, और जब मिलाने पर मूल्य हो गया 30 रुपये, तो जो दूसरी वाली जो दाल इसमें मिलाई गई होगी उसका मूल्य कभी भी 30 से ज़्यादा वाला नहीं होगा, 30 से कम वाला होगा। ये बात हम तुमसे कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो बढ़ ही रहा है सब कुछ, तो यहाँ दोनों बढ़ के बढ़ गया। ठीक है, दूसरे वाले सवाल को चेक करो जरा, जो आपने किया, उसके नंबर निकाल लो। नंबर दिए तो हैं 800 और 750। तो पुरुषों की जनसंख्या 40% बढ़ गई, महिलाओं की जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? पहले ये देखो, क्यों? नंबर से चेक किया? चेक करो, चेक करो, फिर बताओ बढ़ रही कि घट रही। पक्का? कितना था? 1550। ठीक, 1550 से कितनी हो गई? 155। ठीक, अब पहले वाली बढ़ा दो 40%। 800 का 40% कितना हुआ? 120 कि 320? अब आ गई बात समझ में? क्या हो रहा है? कम हो रही है। महिलाओं की जनसंख्या क्या हो रही है? कम हो रही है, 22%। ठीक, आओ बता रहे, वो भी बता रहे ना, इसीलिए तो रोके हुए, नहीं तो आगे नहीं बढ़ जाते। देखो इधर कितने कितने थे? 800 और 750। इनका अनुपात निकाला आपने? कितना कितना आ गया? 16 और 15। बड़े ध्यान से देखना है सवाल, इस सवाल में माइनस में आ रहा है, मतलब कम हो रही है, तो कैसे अपन को करना है, देखो ध्यान से। और क्या दे रहे थे इस सवाल में? पुरुषों की कितनी थी? 40%। पुरुषों की 40% थी, बीच में कितनी हो रही थी? 10%। और यहाँ पर कितना आ रहा था? 30 आ जाएगा, और यहाँ पर था 16 और 15। 15 का मतलब 30, तो गुणा 2 हो रहा, 16 का मतलब 32। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अपने आप आंसर निकल के आता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे जरा सी भी गलती नहीं हो सकती। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर 10 से 30 बड़ा वाला, तो यहाँ पर 10 से 32 छोटा वाला। अब 10 से 32 छोटे करो तो क्या लिखोगे? -22।
10 से 32 घटाओ, 10 से 32 घटाओ, क्या आएगा? -22 आएगा। 22 तो हो गया परसेंटेज, और माइनस का मतलब आ गई बात समझ में? इन दोनों सवालों को अगल बगल नोट करो, और ये चीज़ अच्छी तरह ध्यान रखना कि कैसे करना है। तो तुमसे पूछ तो देख नहीं रहा सामने। अगर यहाँ पर वैल्यू प्लस में आ रही, देखो इस वाले सवाल में काय में आई थी? प्लस में 1 आया था। देखो इधर दोबारा देख लो, 6 से 4 बड़ा वाला, 6 से 4, इधर देखो सब लोग, 6 से 4 बड़ा वाला 10, 6 से 5 छोटा वाला, तो 6 से 5 घटाओगे तो 1 जो आया वो प्लस में आया कि माइनस में आया? मान लो यहाँ 7 लिखा होता, मान लो 2 मिनट के लिए सोचो, मान लो 7 लिखा होता, तो यहाँ क्या आता? -1। तो 1% जनसंख्या पर प्रभाव है, माइनस का मतलब घट। अब यहाँ देखो 10 से 30 बड़ा वाला, तो क्या आया? 40 प्लस में, मतलब पुरुषों की जनसंख्या 40% बढ़ रही है। यहाँ पर 10 से 32 छोटा वाला, एक तरफ बड़ा वाला होता है, एक तरफ छोटा वाला होता है, ठीक, बीच में बीच वाला होता है। यही चीज़ हम बता रहे थे तुम्हें, यहाँ कौन होता है? बीच वाला। तो यहाँ बड़ा वाला है, तो यहाँ कौन होगा? छोटा वाला। अब 10 से 32 छोटा वाला, तो 10 से 32 घटाओ, 10 से 32 घटाओगे क्या लिखोगे? -22.5, सॉरी -22, 22.5 कह गए, -22। तो 22% का मतलब क्या है? 22% का मतलब है प्रभाव कितना है? 22%। और माइनस का मतलब क्या है? कमी। अब बात क्लियर हो गई? तीसरा सवाल कर दो, बताओ प्लस माइनस क्या है? आ रहा? प्लस में आ रहा? तो सवाल से पता लग गया क्या करना है, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। होता क्या है, जब अपन ऊपर ऊपर से सवाल ऐसे पलटते हैं तो ये चीज़ें नहीं पता लगती हैं। जब आप सवाल करोगे, दोनों तरीके के सवाल आपने करे, अब मान लो अपन एक सवाल करते और बाकी के दोनों छोड़ देते, तो ये चीज़ हमेशा के लिए आपकी छूट जाती है। इसको पूरा नोट करना, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, कौन सा बड़ा वाला कौन सा छोटा वाला, सारी चीज़ें क्लियर। ठीक है भाई? तो अगला भी हो गया ना, 16% प्लस में आया कि माइनस में आया? चलो ठीक, अगला सवाल देखिए। अब है भाई, क्या हो गया? किसका कह रहे? अरे करान तो दो अभी। 123, 124, 125 और 126 पढ़ लो चारों। नोट कर लिया भाई? हटा दे। सवाल में जो आंसर आएगा वो तुमको अपने आप बता देगा कि क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। देखो अब देखो ध्यान से भैया, एक शहर की जनसंख्या 20,000 थी। अगर आपने इस सवाल को समझ लिया तो आगे के 3 आप कर सकते हो। जनसंख्या कितनी थी? 20,000। पहले साल जनसंख्या 10% बढ़ गई, तो इसका कितने परसेंट हो गई? 110% हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अब ये पहले साल की जनसंख्या देखो ये थी, दूसरे साल में कितनी हो गई? ये हो गई। तो अब जो भी हम करेंगे प्रोसेस, वो जो दूसरा वाला गोला है उसके ऊपर करेंगे। अब कह रहे हैं दूसरे साल जनसंख्या 20% बढ़ गई, तो इसका कितना हो गया? यहाँ सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया सवाल, खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, काटो, गुणा करो, कितना आ गया? 26,400। चलो सबका आ गया? चलो, किसी को कोई कन्फ्यूजन? समझ में आ गया? पहले साल 20,000, अगले साल 110, अगले साल फिर उसका 120। अगला सवाल देखो, पहले साल जनसंख्या कितनी थी? 10,000। अगले साल क्या हुआ? 10% बढ़ गई तो 110 हो गई। फिर अगले साल क्या हुआ? 20% घट गई तो कितनी बची? 80। ये बात समझ में आ रही है? पहले साल 10% बढ़ गई तो 110%, फिर अगले साल 20% घट गई तो कितनी? 80%। फिर अगले साल क्या हुआ? तो इसका क्या होगा? 130%। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। करो जल्दी। 11,440 आ रहा क्या? ठीक, 11,440 आपका आंसर। अगला सवाल,
एक शहर की जनसंख्या पहले साल 20% घट जाती है। सवाल पहले पढ़ लेना, सॉल्व नहीं करने लगना। एक शहर की जनसंख्या पहले साल 20% घट जाती है, दूसरे साल 30% घट जाती है, तीसरे साल 40% घट जाती है। वर्तमान जनसंख्या 67,200 है, तो तीसरे साल पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? 3 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? तो देखो इधर, मान लो शहर की जनसंख्या थी x, कितनी थी? तो पहले साल क्या हुआ? 20% घट गई, तो कितनी बची? 80%। दूसरे साल क्या हुआ? 70%। तीसरे साल क्या हुआ? 60% बची, और कुल मिला के कितनी हो गई? 67200। सॉल्व करके x निकाल सकते हैं? निकालिए, बताइए आंसर। क्या 20,000 आ रहा है? 2 लाख आएगा, 2 लाख आ रहा, 2 लाख सही।